दोस्तों, जैसा आपको पता है कुछ ही समय में दिवाली आने वाली है और दिवाली पे मोबाइल की जो सेल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम फर्स्ट टाइम इस चैनल पर लेके आए हुए हैं मोबाइल की फ्रेंचाइजी, और मोबाइल की जो फ्रेंचाइजी है उसके बारे में बता रहे हैं। एमआई की फ्रेंचाइजी यानी एमआई मोबाइल की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं। और आपको पता है हमारे चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है पूरी तरह सही आती है, चाहे थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाए। तो आज मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मोबाइल में एमआई की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और दिवाली पे अच्छी वाली सेल करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ऑनलाइन प्रोसेस है, तो मोबाइल से या लैपटॉप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें और किस पिन कोड पे आप एमआई की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो भी आप कमेंट के द्वारा बताइए, और डिटेल में फ्यूचर में बनाने में हमें मदद मिलेगी। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम बता रहे हैं एमआई की फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, एमआई मोबाइल की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। अगर आप ओप्पो और वीवो के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बना देंगे। अब बात करते हैं टॉपिक पे कि कैसे आप एमआई मोबाइल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आपको जरूरत होगी जीएसटी की। दोस्तों, अब जीएसटी मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप बिजनेस करते हैं मोबाइल का तो वहाँ जीएसटी चाहिए, क्योंकि जो आप बिल जनरेट करके कस्टमर को देंगे वहाँ जीएसटी नंबर मेंशन होता है। उसके बिना आप फ़ोन नहीं सेल कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आपका जीएसटी नंबर। दूसरा, आपके पास होना चाहिए आधार नंबर। कंपनी जब आप डीलरशिप लेंगे तो आधार नंबर आपसे मांगेगी। इसके बाद जरूरत होगी पैन कार्ड की। आपको आधार और पैन की जरूरत होगी जीएसटी बनवाने में भी। इसके बाद आपके पास एक स्पेस होना चाहिए जहां आप स्टोर खोलेंगे, यानी एक दुकान होनी चाहिए। दुकान आपकी अपनी भी हो सकती है और रेंटेड यानी किराए पे भी हो सकती है। उसके बारे में जब हम फॉर्म भरेंगे और डिटेल में बताएंगे कितने बाई कितने की चाहिए, कितने आपके डॉक्यूमेंट और फोटो कैसे अपलोड करने, वो सब हम आगे बताएंगे। इसके अलावा जो आपकी जो शॉप होगी वो प्राइम लोकेशन पे होनी चाहिए, और आपको एमआई के होर्डिंग्स वगैरह लगाने होंगे डिस्प्ले के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज़्यादा अंदर गली में है, वहाँ फिर आपको दिक्कत आ जाएगी स्टॉक खोलने में। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब बात करें कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। जैसे मैं बताया ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो आपको मेन बातें ध्यान रखने की हैं वो ये हैं कि आपके पास एमआई का ऑलरेडी आपके जो नियरेस्ट में कोई और जो शॉप है या स्टोर है नहीं होना चाहिए ऑथराइज। अगर आप एक्सक्लूसिव स्टोर खोलना चाहते हैं एमआई का, अगर आप औरों के साथ प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, यानी और मोबाइल बेच रहे हैं वहाँ आप एमआई का बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप एमआई का जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंचाइजी या एक्सक्लूसिव स्टोर खोलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल है कि आपके नियरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी काफ़ी पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर है तो चलेगा। ठीक है, तो ये बात है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको, आप अपना लैपटॉप या सिस्टम है या मोबाइल है वो ओपन कर लीजिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वही ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके द्वारा ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, यहाँ वहाँ जाके फेक पर्सन के चक्कर में मत आइए। दूसरा, जब भी कोई कॉन्टेक्ट करें आप इनका जो हेड ऑफिस है या मेन जो स्टॉकिस्ट है उसके पास जाइए, सब कुछ क्लियर करिए, उसके बाद ही आगे प्रोसेस में बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे फेक कॉल और फेक मेल भी आती रहती है, तो आप किसी ठगी का शिकार न हो जाएं, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। साफ बताऊं, पहले आप स्टॉकिस्ट के पास जाएंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, उनका सर्टिफिकेट देखेंगे कि वो स्टॉकिस्ट हैं कि नहीं, उन्हें परमिशन है कि नहीं आपको एक्सक्लूसिव स्टोर देने की, या कंपनी का ऑथराइज पर्सन है कि नहीं। उसके बाद ही आप आगे बढ़िए, किसी भी फेक पर्सन से आप बचिए। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या आपको डिटेल फिल करनी है। काफ़ी छोटा फॉर्म है और आप मान के चलिए 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इसमें लगेंगी, इससे अधिक टाइम इसमें नहीं लगेगा। और जो भी सारी डिटेल है मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, अगर पहले से स्टोर है तो स्टोर का कोई नेम होगा, वो आपको यहाँ नेम डालना है। मान के चलिए मेरा नाम मनीष है और मेरे स्टोर का नाम MK है या MK स्टोर है, तो वो मैं यहाँ डाल दूंगा। आपका जो स्टोर का नेम है वो डालिए। पार्टनर नेम अगर आप अकेले कर रहे हैं तो इसमें आप कुछ नहीं डालिए, एनी डाल सकते हैं, और अगर पार्टनर है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालिए। फ़ोन नंबर आप ऐसा चॉइस करिए, अगर आप गांव से हैं तब आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि वहाँ प्रॉपर नेटवर्क आते हों।
अगर कंपनी की ओर से आपके पास फ़ोन आए तो कम से कम वो रिसीव हो जाए। यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी नहीं है तो आप जीमेल पे बना सकते हैं, काफ़ी इजीली बन जाती है। यहाँ अपना पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे यानी ज़िला डालेंगे और स्टेट डाल देंगे। आपकी एज क्या है वो आप डालेंगे। यहाँ स्टोर की हाइट डालनी है यानी जो आपकी दुकान की ऊंचाई है वो डालनी है फुट में, ठीक है। यहाँ स्टोर का फ्रंट डालना है यानी स्टोर कितना चौड़ा है और ये भी आपको फिट में डालना है। स्टोर का कार्पेट एरिया कितना है यानी स्टोर के अंदर का जो एरिया है वो कितना है। दोस्तों जीएसटी नंबर, देखिए आज के समय में जो भी फ़ोन सेल होते हैं उसमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वो भी लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिए और कंपनी जब आपसे कांटेक्ट करती है और कंपनी अगर आपको बोलती है कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी है यानी जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, उस केस में आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, अदरवाइज तब तक आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनर एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, यानी कंपनी ये भी देखना चाहती है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, यानी आपको अगर वो अपना स्टोर प्रोवाइड कराए तो आप उसको प्रॉपर रन कर पाएंगे या नहीं। स्टोर टाइप में किस तरह का आपका स्टोर है, रेंट है, आपका अपना है या लीज पे है, तो ये आपको डालना होगा। मंथली रेंट, अगर आप ओनर नहीं है यानी अपना स्टोर नहीं है, रेंट पे है, तो उसका रेंट कितना है। अब दोस्तों इसमें 2 फोटो डालने हैं। पहला फोटो आपको स्टोर के आगे खड़े होना है यानी आपका जो स्टोर है पूरी तरह दिखाई दे और उसमें आप भी दिखाई दें, और वो फोटो आप क्लिक करिए और वो यहाँ आपको अपलोड करना है यानी स्टोर में आप भी दिखाई देने चाहिए और जो आपकी शॉप है या जो आपका स्टोर है वो भी दिखाई देना चाहिए। और दोस्तों दूसरी पिक्चर में आपका जो स्टोर है वो भी दिखाना चाहिए और आपके आसपास का जो मार्केट है, जो शॉप है, वो सारी उस पिक्स में आनी चाहिए यानी क्लियर हो जाइए। पहले में आप की पिक्स आनी चाहिए, आपके स्टोर की पिक्स आनी चाहिए, दूसरे में आपके स्टोर की पिक्स प्लस आसपास की दुकानें, मार्केट, ये सभी आना चाहिए यानी उन्हें पता लगे कि आपकी जो लोकेशन है वो कैसा है। इसको आप क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। 1 वीक में ही आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। हो सकता है अगर एप्लीकेशन थोड़ा सा अधिक हो तो रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लगे, तो आप उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दी। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर दे दिया जाएगा, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सभी इसका फायदा उठा पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।